हेलो दोस्तों, वेलकम टू मेडिक ज्ञान। बात करेंगे आज हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस के बारे में। ये कौन सा वायरस होता है, इसके क्या क्या सिम्टम्स हो सकते हैं, इसके कितने टाइप्स होते हैं और हर्पीस वायरस से हम कैसे बच सकते हैं, और लास्ट में हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस के ट्रीटमेंट के बारे में भी हम जानेंगे। तो गाइस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस जो होता है, इसको HSV वायरस कहते हैं, जिसकी शॉर्ट फॉर्म HSV होती है। अब HSV किसे कहा जाता है उसके बारे में जान लेते हैं। तो HSV, जैसा कि मैंने बताया, हर्पीस सिम्प्लेक्स एक वायरस होता है। इस वायरस की वजह से जो बीमारी इंसानों के जिस्म में होती है उसको हर्पीस कहा जाता है। अब थर्ड पॉइंट जान लेते हैं। ये एक कंटेजियस बीमारी है जो कि पर्सन टू पर्सन कांटेक्ट में आने से फैलती है। एक से दूसरे इंसान के कांटेक्ट में आने से ये बीमारी फैलती है। HSV की वजह से, हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस की वजह से जिस्म के कुछ हिस्सों में ज़ख्म भी बन जाते हैं, जिनको हम ब्लिस्टर्स बोलते हैं। ये ब्लिस्टर्स आपके म्यूकस मेम्ब्रेन में भी बन सकते हैं और माउथ में, फीमेल की वजाइना में, यूरेथ्रा में, रेक्टम में और नोज़ में, थ्रोट में भी ये ब्लिस्टर्स आपके बन सकते हैं। अब जान लेते हैं हर्पीस इन्फेक्शन के कॉजेज़। तो हर्पीस इन्फेक्शन ये एक वायरस की वजह से होता है जिसका नाम हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस होता है। अब HSV हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस के कितने टाइप्स होते हैं? तो हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस के 2 टाइप्स होते हैं, HSV1, HSV2। जैसे कि HSV1 और HSV2 इसके टाइप्स हैं। तो गाइज़, आपको टाइप्स जितने अच्छे से पता होंगे उतने ही आपको डायग्नोस करने में आसानी होती है और उतना ही ट्रीटमेंट करने में भी आसानी होती है। तो HSV1 के बारे में जान लेते हैं। ये इन्फेक्शन ज़्यादातर हमें चेहरे पर या मुंह में देखने को मिलता है। HSV1 के जो ब्लिस्टर्स होते हैं वो ज़्यादातर लिप्स पर, स्किन पर, फेस पर, नाक पर, आई के पास, थ्रोट पर और म्यूकस मेम्ब्रेन पर ये हमें देखने को मिलते हैं। बच्चों में भी ये इन्फेक्शन हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस 1 फैल सकता है, जबकि किसी ऐसे पर्सन ने बच्चे को किस किया हो, बच्चे के माउथ पर किस किया हो जो हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस 1 से इन्फेक्टेड हो, तब ये बच्चों में भी फैल सकता है। अब हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस 2 के बारे में जान लेते हैं, जो कि टाइप 2 है। तो इसका इन्फेक्शन ज़्यादातर जेनाइटल सिस्टम में होता है। इसमें जो ब्लिस्टर्स हमारे बनते हैं वो फीमेल और मेल्स के प्राइवेट पार्ट्स पर बनते हैं। अगर फीमेल प्रेग्नेंट होती है तब बेबी बर्थ के टाइम पर अगर फीमेल की वजाइना पर HSV2 वायरस इन्फेक्टेड है तब उसके कुछ सिम्टम्स बच्चे में भी आने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इसीलिए HSV2 हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस 2 को जेनाइटलिस भी कहा जाता है। हर्पीस वायरस अब जान लेते हैं कैसे फैलता है। तो HSV1 वायरस पर्सन टू पर्सन, एक इंसान से दूसरे इंसान के कांटेक्ट में आने से फैलता है। किस करने से फैलता है? उसके कपड़े इस्तेमाल करने से भी ये फैल सकता है, बेडशीट को यूज़ करने से भी ये फैल सकता है और मेकअप किट यूज़ करने से भी ये फैल सकता है। HSV2 जो वायरस है वो किसी पर्सन के साथ सेक्सुअल कांटेक्ट में आने से इसके फैलने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। अब हर्पीस इन्फेक्शन के कुछ सिम्टम्स जान लेते हैं। तो सबसे पहला सिम्टम्स इसका ज़ुकाम होना, सेकंड पेनफुल शोर्स होना बॉडी पर, थर्ड माउथ में या मेल की पेनीज़ में, फीमेल्स की वजाइना में ब्लिस्टर्स का होना, यूरिन पास करते टाइम बहुत ज़्यादा पेन होना, आपको फीवर होना, लिम्फ नोड में सूजन आ जाना, आपको भूख बिल्कुल ना लगना, हर समय थका हुआ महसूस करना और आँख में इन्फेक्शन होना। ये हर्पीस इन्फेक्शन के कुछ सिम्टम्स मैंने आपको बताए। अब जान लेते हैं कि डॉक्टर के पास जब आप जाते हैं तो डॉक्टर आपको कैसे डायग्नोस करते हैं उसके बारे में जान लेते हैं। तो सबसे पहले आपको फ़िज़िकल एग्ज़ामिनेशन किया जाता है और हर्पीस के सोर्स को देखा जाता है कि ये सोर्स हर्पीस के हैं या नहीं हैं। सेकंड, कुछ ब्लड टेस्ट आपको करवाए जाते हैं जिसमें IgM एंड IgG टेस्ट होता है। थर्ड, वायरल कल्चर आपको कराया जा सकता है। फोर्थ, PCR टेस्ट
कराया जाता है HSV DNA को देखने के लिए। अब जान लेते हैं हर्पीज़ इन्फेक्शन का प्रिवेंशन हमें कैसे करना है, जिससे हम हर्पीज़ इन्फेक्शन से बहुत हद तक बच सकें। तो सबसे पहले हमें ऐसे पर्सन के कांटेक्ट में आने से बचना है जो हर्पीज़ वायरस से इन्फेक्टेड हो, उसके हमें कपड़े यूज़ करने से रुकना है। सेकंड, हमें ऐसे पर्सन के कांटेक्ट में, सेक्सुअल कांटेक्ट में आने से बचना है जो हर्पीज़ वायरस से इन्फेक्टेड हो। अगर आपके पार्टनर पे हर्पीज़ वायरस से इन्फेक्टेड के कुछ सिम्टम्स हैं, तब आप उसके सेक्सुअल कांटेक्ट में आने से बचें। और हर्पीज़, जिससे आपको हर्पीज़ ना हो, एक बार आप अपने ब्लड टेस्ट ज़रूर करवाएं, जिससे आपको ये पता लग जाए कि कहीं आपके ब्लड में हर्पीज़ वायरस एक्टिव है या नहीं है। अब लास्ट जान लेते हैं हर्पीज़ वायरस का ट्रीटमेंट। तो हर्पीज़ वायरस के ट्रीटमेंट में गाइस, हर्पीज़ ऑइंटमेंट आप यूज़ कर सकते हैं, जो कि दिन में 4 बार तक यूज़ किया जाता है। सेकंड, ओरली मेडिसिन्स के बारे में जान लेते हैं। तो हर्पेक्स 200 mg टैबलेट होती है, जो दिन में 3 बार या दिन में 2 बार तक यूज़ की जाती है, जो कि आपकी कंडीशन और डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन से ही, डॉक्टर के डायग्नोस से ही आपको दी जाती है। सो गाइस, वीडियो में बताया हुआ ट्रीटमेंट आप घर पर बिल्कुल ना लें। अगर आपको हर्पीज़ सिम्प्लेक्स वायरस के कुछ सिम्टम्स अपने अंदर देखने को मिलते हैं, तब आप डॉक्टर के पास ज़रूर जाएं और उसको डायग्नोस करवाकर एक प्रॉपर ट्रीटमेंट लें। सो गाइस, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको स्किन इन्फेक्शन से रिलेटेड कोई भी वीडियो अच्छी लगती है तो आप उसको लाइक कर सकते हैं। अगर आपकी स्किन इन्फेक्शन से रिलेटेड कोई भी क्वायरी है, तब आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।